इस चैनल से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब पर रूहानी नेटवर्क को जरूर सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को भी दबा दें ताकि हर रोज आपको अल्लाह ताला इस महफिल को और तमाम यहाँ के नौजवानों की मेहनत को काविश को कबूल फरमाए। बड़ी अकीदतों से सब बैठा है, सबके बैठने और आने की हाजिरी को कबूल फरमाए। हजरात ये बात जान लीजिए, कोई इंसान उस वक्त किसी को मानता है जब उसे वो पहचानता है। जब तक वो उसे पहचानेगा नहीं उसे वो मानता नहीं। यानी मानने के लिए पहचानना जरूरी है। मसला समझ में नहीं आया? बहुत हल्की बात मैं बोल रहा हूँ, जो आम फहम तकरीर होती ना, जो चौराहे पर आप बैठकर बोलते वही बात मैं बोल रहा हूँ। किसी को मानने के लिए उसका जानना जरूरी है। जब तक उसकी हकीकत, उसकी मार्फत, उसकी सच्चाई, उसकी सोहबत आप उसको नहीं पहचानेंगे, अब उसे कैसे मानेंगे? मानने के लिए उसका जानना जरूरी है। बगैर जाने उसे आप नहीं मानेंगे। नारा लगा रहे थे मौलाना अशरफ साहब, नारे तकबीर, हजरत आ गए। कौन हजरत आए आपको कुछ समझ में आया? लेकिन कहानी अल्लामा शहाबुद्दीन सकाफी आ गए तो आप आगे पीछे आंख बंद है तब भी समझ गए ना। क्यों जान गए? इसीलिए कि आपने जान लिया। मेरी तकरीर को जरा गहराई में लीजिएगा। आपने जान लिया, यानी जान लेने से आपने पहचान लिया। तो मानने के लिए जानना जरूरी है। इसी जानने का नाम इल्म है। बोलिए सुभान अल्लाह। इसी जानने का नाम इल्म है। यानी किसी चीज को मानने के लिए इल्म का होना जरूरी है। जब तक इल्म नहीं है उसे आप नहीं जान सकते, नहीं मान सकते। इसी इल्म को असल में इस्म कहा जाता है, जिसको कुरान में है कहते हैं बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम से शुरू। बिस्म, ये इस्म जो कुरान के शुरू में आया है, बा के बाद इस्म, यही इस्म का माना होता है जानना। इसी का मतलब हुआ जानना। पहले जानिए तब आपको मानने में समझ में आएगा। तो बस शॉर्ट में अपनी बातों को मैं खत्म कर दूं, लेकिन ये बिस्मिल्लाह की जो बात की बात आई हजरत, ये रख देता हूँ। मुकम्मल कुरान 30 पारा है, लेकिन पूरे कुरान की बरकत, तमाम फजीलतें सूरह यासीन में है, सिमट कर जमा है। और मुकम्मल पूरे सूरह यासीन जो सिमट कर पूरे कुरान सूरह यासीन में है, और पूरा सूरह यासीन सिमट कर सूरह फातिहा में है, और पूरे सूरह फातिहा सिमट कर तमाम फजीलतें बिस्मिल्लाह शरीफ में है। बोलिए सुभान अल्लाह। और बिस्मिल्लाह की जितनी बरकतें हैं, बिस्मिल्लाह के बा में वो फजीलत है। बोलिए सुभान अल्लाह। और ये तमाम फजीलतें सिमट कर बिस्मिल्लाह के बा के नीचे जो नुक्ता है ना, वो सारी बरकतें उस नुक्ते में है। यहाँ रुककर एक बात मैं 11वीं शरीफ के ताल्लुक से बता देता हूँ। अल्लाह के नबी के अली फरमाते हैं कि वो बा के नीचे का जो नुक्ता है वो मैं हूँ। बोलिए सुभान अल्लाह। हजरत अली फरमाते हैं बिस्मिल्लाह के बा के नीचे का नुक्ता मैं हूँ। मतलब क्या समझे? क्या अगर पूरे कुरान को समेट दो तो अली बनता है, और पूरे फैला दो तो रसूल पाक की तारीफ बनती है। तो आज ये प्रोग्राम देख रहे हैं, अहमद सरकार भी है, महीना गौसे पाक का भी है। मेरा जहन चारों तरफ घूम रहा कि मैं बोलूं क्या इस 10 मिनट में। लेकिन किसी को मानने के लिए जानना जरूरी है। इसी जानने का नाम इल्म है। मैं यही को कह के गुजरा था। इसी इल्म को नाम कहते, नाम जिसे अरबी में इस्म, फारसी में इस्म कहते हैं। मुफ्ती शहाबुद्दीन का नाम मैंने कह दिया तो आप समझ गए कि ये आ गया। इनके ताल्लुक से आपका जहन फौरन इनके तरफ चला गया। यानी ये इस्म जो अलामत, इस्म को हम लोग उर्दू अरबी में इसे अलामत कहते हैं। यानी किसी को मानने के लिए, पहचानने के लिए अलामत का होना जरूरी है, एक इस्म का होना जरूरी है। जब तक वो इस्म और अलामत ना हो तो इंसान किसी को नहीं जान सकता है। तो हम लोग मोमिन ईमान लाए ना, तो ईमान लाने के लिए हम लोग जिस पर ईमान लाए उसका पहचानना जरूरी है ना। तो हम कैसे पहचानेंगे? तब ना ईमान लाएंगे। हम जानेंगे कैसे ये कौन है। तो अब जरा सा हम खुदा को मानते हैं ना, लेकिन खुदा को हमने कभी देखा है? किसी ने नहीं देखा है। लेकिन इस खुदा को हमने कैसे मान लिया है? तो इसी जो हम खुदा को माने हैं, इसका मतलब इसका दिखाने वाला कोई होगा, इसका बताने वाला कोई होगा, खुदा की मार्फत कराने वाला कोई होगा। इस बीच में कोई एक इस्म होगा, इस बीच में कोई एक अलामत है। उस अलामत को जानना, वो कौन अलामत है? जिस अलामत ने मुझे खुदा की मार्फत दिया है, वो कौन नाम है जिस नाम ने खुदा तक हमें पहुंचाया है? मैं शॉर्ट में बता दूं, वो अलामत कोई और नहीं, वो इस्म और कोई नहीं, वो आमना कलाम मोहम्मद रसूलुल्लाह है।
रसूल बना कर भेजा। जी लगाकर दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना हबीबना बारिक सल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूल अल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बड़का काहे ते परेशान हो, हम लोग अल्लाह के वली वाले हैं, बोलिए सुभान अल्लाह। महीना गौ से पाक का अला इन्ना औलिया अल्लाह। पूरे कुरान में किसी आलिम से पूछिए, एक आयत इसी है जिसमें रब ने खबरदार फरमाया। खबरदार तर्जमा है होशियार, मुतनब्बे, मुकम्मल ताकीद के साथ। किसके बारे में जानते हैं? अपने वलियों के बारे में, बोलिए सुभान अल्लाह। खबरदार, बेशक अल्लाह के वलियों को ए मौला खबरदार इतना किया जा रहा है, इतना पहले ही चौंकाया जा रहा, इतना डराया जा रहा, आगे कौन सी बात है? बहुत मुख्तसर बात है कि अल्लाह के वलियों को ना कोई डर है ना कोई खौफ। ये कौन सी बड़ी बात, ये कौन सी बड़ी बात है कि अल्लाह के वलियों को कोई डर और खौफ नहीं है? बहुत सारे ताकतवर आदमी को भी डर नहीं होता है, बहुत बड़ी बात है। इसी बात को समझना है, वक्त होता तो मैं समझाता कितनी बड़ी बात है। एक है डर है, एक है खौफ। इसको आप कभी समझे हैं? कोठा में समझिए, डर किसे कहते हैं, गम किसे कहते हैं? अल्लाह के वलियों को ना कोई गम है ना कोई खौफ, ना गम है ना खौफ। गम किसे कहते हैं? एक लफ्ज में समझिए, कल कोई जवान बेटा, परसों जवान बेटा इंतकाल हो गया, आज उसके गम में आप रो रहे हैं, ये गम है। यानी जो हादसा गुजर चुका है उसे गम कहते हैं, और आने वाला कोई हादसा है इसे डर कहते हैं। तो जो अल्लाह के वली है, न गए हुए गुजरे हुए गम में उसे फिक्र है, न आने वाला को डर है, उसमें उसे को गम है, कोई फिक्र नहीं है। ये अल्लाह के वली है। मैं इसको इसलिए बताना चाहता हूँ कि आप समझ जाए कि अल्लाह के वली किसे कहते हैं। इसलिए कि खुदा को पहचानना आसान है, वली को पहचानना मुश्किल है। आप बोलेंगे मौलाना धीरे धीरे पगला रहा क्या कि खुदा को पहचानना आसान है, वली को पहचानना मुश्किल है। मैं आपको इसको भी जरा सिद्धपहाड़ी वाले को समझा दूं जरा शॉर्ट में कि अल्लाह का पहचानना कैसे आसान है। अल्लाह की हकीकत को जान सकता है क्या? अल्लाह का मर्तबा को जान सकता क्या? अल्लाह के मकाम को मर्तबा को जान सकता क्या? कोई नहीं है जो खुदा के मर्तबा को जान सके, खुदा की हकीकत को जान सके। लेकिन हम तो इतना तस्वर कर लिए कि खुदा वो है जिसे कोई नहीं जान सकता। खुदा वो है जो जमीन और जमान से पाक है, खुदा वो है जो मकीन और मकान से पाक है, खुदा वो है जो सबका मालिक है। इतना तो तस्वर हो गया कि खुदा वो है जिसको हम नहीं समझ सकते। हम तो इतना समझे कि खुदा वो है जिसे हम नहीं समझ सकते। लेकिन वली का समझना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वली हमारे बीच ही में रहते हैं, हमारे बीच ही में रहते हैं, और उसे हम नहीं पहचानते हैं। हमारे साथ खाते हैं, हमारे साथ पीते हैं, हमारे साथ उठते हैं, एक साथ रहते हैं, लेकिन हम नहीं पहचान पाते। क्यों? वली वो हम ही में है, इसीलिए नहीं पहचान पाते। वो वली होकर हम में है, हमारे अंदर है, लेकिन हमारे अंदर ऐसे हैं कि हम उसे नहीं पहचान पाते। लेकिन हम और वली में फर्क ये है कि हम दुनिया से डरते हैं, वली खुदा से डरते हैं, दुनिया से नहीं डरते। और एक फर्क ये भी है कि अल्लाह के करीब वली है, वली सुभान अल्लाह। कुरान का तर्जुमा ये हुआ ना कि वली खुदा के करीब है, लेकिन हम और आप खुदा के करीब नहीं है। खुदा सबके करीब है क्या नहीं? लेकिन सब खुदा के करीब नहीं है। मेरी बारीकी बात दो चार सुन लीजिए, तकरीर कभी होगी इस मौजू पर। खुदा सबके करीब है, लेकिन सब खुदा के करीब नहीं है। खुदा के करीब जो है वो अल्लाह वाला है, बोलिए सुभान अल्लाह। मैं एक मिसाल के तौर पर मैं समझा दूं। एक बहुत बुजुर्ग आदमी अपने उंगली में एक कीमती हीरे की अंगूठी पहनकर गुजर रहा था। जितनी कीमती चीज हो डाकू भी उतना मजबूत लगता है। एक चोर उसका पीछा किया कि कीमती अंगूठी इसकी अंगुली में है, इसे चुराया जाए। जब पीछे पीछे वो हो लिया तो वली चलते रहे, पीछे चोर चलता रहा। सफर किया, रात हो गई। रात होने के बाद पीछे पूछता है वो वली कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कौन हो? का जो आप है हुजूर वही मैं हूँ। का कहाँ जाना है? कहाँ जहाँ आपको जाना है वहाँ मुझे भी जाना है। का मतलब यही है आपके साथ मैं हूँ। यानी आप मुसाफिर है तो मैं भी मुसाफिर हूँ। आप मुकीम हो जाएंगे तो मैं मुकीम हो जाऊंगा, आप सो जाएंगे तो मैं भी सो जाऊंगा। रात हो गई तो दोनों में दोस्ती हो गई। तो कहा ऐसा है ना, रात तो हो गई लेकिन जंगलों बयाबान में है, यहाँ हम दोनों हैं। माल तो बहुत कुछ है लेकिन मेरी अंगूठी जो है उंगली में ये बहुत कीमती है। ऐसा करते दोनों सो जाएंगे तो कोई चुरा के ले जाएगा।
रात को दो हिस्से में बांट लेते हैं, कुछ हिस्सा में आप सो जाइए, कुछ हिस्सा में मैं सो जाऊं। जब आप जागेंगे तो आप देखेंगे, मैं जागूंगा तो मैं देखूंगा। बात तय हो गई तो अल्लाह वालों ने कहा एक काम कीजिए ना, पहले आप सो जाइए चोर को। वो गदगद हो गया, कहा ठीक है मौका मिला है, पहले हम सो जाएंगे, बाद में जब उठेंगे तो ये जब सो जाएंगे अंगूठी चोरा के भाग जाएंगे। लेकिन जब वो चोर सोया, इस बीच में उसके उठाने की जब बारी आई, अल्लाह वाले वजू करते हैं, अंगूठी को खोलकर उस चोर की सदरी के जेब में डालकर रख देते हैं। खुट्टी में टांग के रखा था, उसी के सदरी के जेब में अंगूठी को डालकर रख दिया। डाल के रखा, अब ये सो गए, चोर उठा तो उसको थोड़े तवज्जो कि ये सो रहे जाग रहे हैं। वो चारों तरफ, कभी उसके सर के पास, कभी उसके कुर्ते में, कभी बैग में अंगूठी हीरे की ढूंढ रहा, हर तरफ तलाशी ले रहा, कहीं नहीं मिल पाई, परेशान हो गया। जब सुबह उठा तो वो अल्लाह वाला फिर उसके सदरी के जेब से निकाल के अंगूठी पहन लिया। ये चमचमाती अंगूठी जब सुबह देखा तो उसका और मिजाज खराब हो गया कि रात भर ढूंढे हम पाए नहीं, ये रखा कब था। दूसरी रात गुजर गई, तीसरी रात जब गुजर गई, 3 रात में परेशान जब हो गया तो कहा आप पूछ ही लेते हैं मामला क्या है। कहा हजरत ये अंगूठी हर रोज रात को मैं ढूंढता हूँ आपको सोने के बाद, इसी को चुराने के लिए मैं आपका पीछा लगा हूँ, लेकिन सुबह आपके उंगली में देखते हैं, रात कहाँ रखते हैं, रात में कहाँ रखते। का यही तो बात है, ये अंगूठी तेरे करीब है लेकिन तुम अंगूठी से दूर, अंगूठी तेरे करीब है लेकिन तुम इससे दूर हो। का हजरत मतलब क्या है कि जब मैं रात को सोता था इस अंगूठी को तेरे ही जेब में रख कर सोता था, अंगूठी तेरे करीब था लेकिन तू अंगूठी से दूर है। बताना मैं ये चाहता हूँ, सब है इंसान, सब है बंदा, लेकिन सब खुदा के करीब नहीं है। खुदा सबके करीब है, लेकिन जो अल्लाह वाला है वो खुदा के करीब है, वो रब के करीब है। इसलिए खुदा फरमाता है तुम वली के करीब हो जाओ तुम्हें खुदा का कुर्ब मिलेगा। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। टाइम बेसी आवे लगलो, 10 मिनट पार हो गया मामा, इसीलिए मौलाना शहाबुद्दीन सखाफी बहुत अमीर आदमी लेकिन छूट नहीं देते हैं। अगर छूट देंगे बहुत कीमती बात बोलूंगा, इन लोगों को मेरे मरने के बाद काम आएगा। बहुत कीमती मेरे पास जोहर है, मैं हिसाब किताब से निकालता हूँ, सुन लीजिए। सुभान अल्लाह, 100 टका काम, ये सब लालच क्यों देते, 100 टका में नहीं चलने वाला है। सुभान अल्लाह, अल्लाह बरकतें अता फरमाए। सुबह घुमा के दे देंगे, टेंशन मत लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ बहुत सारी बातें इस ज़िम्न में है, इंशाअल्लाह कभी कोई मौका मिला फिर तो इसकी कुछ गहराई गुफ्तगू की जाएगी। अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।